24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिमांशी शर्मा। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। उदयपुर में कांग्रेस चिंतन शिविर की तैयारियां जोरों पर। पायलट ने कहा युवाओं को नेतृत्व में रखा जाएगा आगे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने दी कांग्रेस को नसीहत, कहा चिंतन के साथ सुधार भी है जरूरी। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस सरकार को घेरा, कहा बिजली मुफ्त और बत्ती गुल। बेकाबू रफ्तार ने ली एक और जान, सड़क हादसे में दंपति की दर्दनाक मौत। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में 13 से 15 मई तक होने वाले नव संकल्प शिविर को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। शहर की फिजा कांग्रेसमयी हो चुकी है। शहर का चप्पा चप्पा कांग्रेस के रंगों से सराबोर है। हर सड़क, हर चौराहा आयोजन में शामिल होने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है। 13 से 15 मई तक ताज अरावली में होने वाले शिविर को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार शाम उदयपुर पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी शुक्रवार सुबह रेल मार्ग से उदयपुर पहुंचेंगे तो सोनिया गांधी व प्रियंका गांधी 13 मई को हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। उदयपुर में 13 से 15 मई तक होने वाले कांग्रेस चिंतन शिविर को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस युवाओं को नेतृत्व में आगे रखने का हमेशा से प्रयास करती रही है। चिंतन शिविर में शामिल हो रहे आधे डेलीगेट्स की उम्र 40 साल से कम है। आलाकमान ने ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए युवाओं को तवज्जो दी है। पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने उम्मीद जताई कि इस शिविर के बाद जो संगठनात्मक बदलाव जरूरी हैं, वह भी होंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान ने सोच समझकर नव संकल्प चिंतन शिविर बुलाया है। बीजेपी को चुनौती देकर केवल कांग्रेस पार्टी ही हरा सकती है। केंद्र सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर लोगों को गुमराह कर रही है। देश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। कंपनियां छटनी कर रही हैं। देश में व्यापक मिसमैनेजमेंट हो चुका है, लेकिन बीजेपी आज भी केवल कांग्रेस को ही इसका दोष दे रही है। पायलट ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस को तो दोषी ठहराती है, लेकिन 8 सालों में केंद्र सरकार ने क्या किया उसका कोई जवाब नहीं देती है। उन्होंने कहा कि पार्टी का आगामी रोड मैप क्या होगा, इसे लेकर शिविर में चर्चा होगी। इस शिविर के बेहतर परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने से बीजेपी को क्लीन चिट नहीं मिली है। लोगों को भड़काया जा रहा है, जबकि लोग चाहते हैं कि अमन चैन कायम रहे। केंद्र सरकार लगातार देश की संपत्तियों को बेच रही है। गौरतलब है कि उदयपुर में 13 मई से 15 मई तक होने जा रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर के लिए पार्टी के बड़े नेताओं ने वहां डेरा डाल दिया है। शिविर में कांग्रेस के देश भर के बड़े नेता जुटेंगे और अपनी अगली रणनीति पर चर्चा करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस चिंतन शिविर को लेकर कहा कि चिंतन तो करना चाहिए, क्योंकि उनकी अच्छी भली पार्टी कोने में चली गई तो करना ही होगा, नहीं तो क्या करेंगे। कटारिया ने कहा कि वे चिंता नहीं करें, वे इस बात की चिंता करने लगे कि हमारी नेतागिरी का क्या होगा, तो वे भी डूबेंगे और देश को भी डुबाएंगे। उन्होंने कहा कि चिंतन करने के बाद सुधार के रास्ते पर बढ़ें। अच्छे लोकतंत्र के रूप में अच्छी पार्टी बनाएं तो देश के हित में ही होगा। गौरतलब है कि बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से उदयपुर में शहर व देहात जिला के नए कार्यालय के वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा, हनुमानगढ़ से नड्डा ने वर्चुअल रूप से बटन दबाकर उदयपुर सहित 10 जिलों के कार्यालय का उद्घाटन किया एवं 4 जिलों के कार्यालय के भूमि पूजन किए। दक्षिण विस्तार योजना में बने कार्यालय के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए कटारिया ने कहा कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस प्रकार से प्रत्येक जिले पर एक संगठन कार्यालय की स्थापना का कार्य को प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम सामने है। उन्होंने कहा कि पार्टी की गतिविधियों का संचालन पार्टी के जिला कार्यालय से हो, इसकी व्यवस्था हमें बनानी होगी। उन्होंने कहा कि ये हमारा एक मंदिर है, यहीं से हम जनता के सुख दुख के साथी बनेंगे। यहीं से पार्टी के कार्यक्रमों और विचारधाराओं का संचालन करते हुए पार्टी के नीचे तक अपनी विचारधारा को पहुंचाने का काम करेंगे। पार्टी जनता के लिए है, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। कटारिया ने कहा कि कांग्रेस का राज कोई सोच नहीं सकता था कि आज इस स्थिति में पहुंच जाए।
जाएगा। लोग कहते थे कि कांग्रेस का सूरज कभी अस्त नहीं होता, परंतु परिवारवाद से पार्टी को जकड़कर राष्ट्रीय पार्टी को सिर्फ 2 राज्यों में सीमित कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यालय की पवित्रता को बनाए रखना होगा और इस कार्यालय को 24 घंटे कार्यकर्ताओं एवं आमजन के लिए खुला रखना होगा। हनुमानगढ़ से नड्डा ने वर्चुअल रूप से बटन दबाकर उदयपुर सहित 10 जिलों के कार्यालय का उद्घाटन किया एवं 4 जिलों के कार्यालय के भूमि पूजन भी किए। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। धौलपुर जिले के बाड़ी में 28 मार्च को विद्युत विभाग के जेईएन से मारपीट के मामले के आरोपी कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने आखिरकार पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। गिरिराज सिंह मलिंगा ने बुधवार को जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिराज सिंह मलिंगा आत्मसमर्पण के मामले को कांग्रेस चिंतन शिविर से भी जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कहने पर विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने आत्मसमर्पण किया है। गौरतलब है कि विद्युत कर्मचारियों की रिपोर्ट पर पुलिस ने विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इससे पहले कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और सीएम गहलोत से मुलाकात की। गौरतलब है कि 28 मार्च को विद्युत विभाग के जेईएन के साथ गिरिराज सिंह मलिंगा और उनके समर्थकों ने मारपीट की थी, जिससे सरकारी कर्मचारियों को काफी चोटें आई थी। इस मामले को लेकर विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने लगातार आंदोलन किया था। सीएम गहलोत भी विद्युत कर्मचारी का हाल जानने अस्पताल पहुंचे थे। हालांकि पहले गिरिराज सिंह मलिंगा अपने ऊपर लगे मारपीट के आरोपों को नकार रहे थे। वहीं कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के आत्मसमर्पण के बाद अब कैबिनेट मंत्री महेश जोशी पर भी इस्तीफे का दबाव बढ़ा है। माना जा रहा है कि जल्द ही महेश जोशी को भी इस्तीफा देने का कहा जा सकता है। कि आज धारा 124 सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी। धारा 124 का नाजायज फायदा इस सरकार ने इतना उठाया कि जो भी कोई सरकार के खिलाफ बोलता था उसके खिलाफ धारा 124A में अंदर कर देते थे कि ये राजद्रोह है। 13,000 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, उसमें कम से कम 6,000 पत्रकार थे। वो अपनी बात, अपने विचार लिखने को भी स्वतंत्र नहीं है। एक कलाकार है हमारे श्याम रंगीला, श्री गंगानगर के पेट्रोल पंप पे खड़े होकर एक वीडियो बनाया कि पेट्रोल 100 रुपए लीटर पार हो गया। इसमें क्या हो गया भाई, ये तो सच्चाई है। लेकिन उस पर इतना दबाव, इतना प्रेशर डाला गया, पेट्रोल पंप के मालिक को धमकाया गया कि आप श्याम रंगीला पे मुकदमा दर्ज करो, नहीं तो हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। वो पेट्रोल पंप वाला मालिक भी गंगानगरिया था, बोला भैया आप लाइसेंस कैंसिल कर दो, मुझे जेल में डाल दो, मैं इस लड़के पे केस नहीं करूंगा क्योंकि इसने मेरे से पूछ के वीडियो बनाया है और वीडियो में सिर्फ ये बोला है कि पेट्रोल 100 रुपए पार हो गया। इसमें क्या बुरा हो गया? तो जिस भी पत्रकार ने लिखा, जिस भी एक आम आदमी ने जागरूक होकर बोलने की कोशिश की, उसको धारा 124A में जेल में डाल देते थे। 13,000 लोग जेल में बंद है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उस धारा को पोस्टपोन कर दिया और उन लोगों की सबकी जमानत भी होगी जो सरकार के गलत रवैये के बारे में बोलते थे और बोलना भी चाहिए। वहीं हाल ही में मंत्री पुत्र प्रकरण में अपनी ही पार्टी से आने वाले मंत्री और राजस्थान पुलिस पर सवालिया निशान लगाने वाली कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने एक बार फिर प्रदेश के डीजीपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस बार उन्होंने कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा के समर्थन में ट्वीट करते हुए डीजीपी पर निशाना साधा है। मदेरणा ने अपने ट्वीट में लिखा कि विधायक मलिंगा ने कहा था कि डीजीपी उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी रखते हैं। इस पर डीजीपी ने कहा था कि गिरफ्तारी के डर से विधायक आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मलिंगा ने तो आज नैतिकता दिखाते हुए गिरफ्तारी से डरे बिना सरेंडर कर दिया है। लेकिन अब डीजीपी पर लगाए गए आरोपों की भी जांच बनती है। उसकी जांच कौन करेगा? अपने ट्वीट के जरिए मदेरणा ने एक बार फिर प्रदेश के डीजीपी पर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि कल उन्होंने डीजीपी को ये कहते हुए कटघरे में खड़ा किया था कि जब 2019 से एफआईआर दर्ज करना राज्य सरकार ने जरूरी किया है, तो फिर क्या कारण है कि पीड़िता को दिल्ली जाकर एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। भारत के उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत, जिन्हें राजस्थान में बाबूसाह के नाम से भी जाना जाता है, उनकी स्थायित्व सोच का आज भी राजस्थान में पालन किया जाता है। न सिर्फ राजनीतिक हस्तियों के लिए बल्कि समस्त देशवासियों के लिए वो सम्माननीय है। उनकी जीवनी सभी के लिए प्रेरणादायक है।
इसी विचार को मूर्त रूप देते हुए सेवानिवृत्त IPS अधिकारी बहादुर सिंह राठौड़ ने उनकी जीवनी पर धरती पुत्र भैरव सिंह शेखावत नामक पुस्तक लिखी। इसका विमोचन 16 मई को बिरला ऑडिटोरियम में किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल होंगे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री नरपत सिंह राजवी और राजपाल सिंह शेखावत होंगे। कार्यक्रम को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह है और उम्मीद है कि इसमें कार्यकर्ताओं के साथ आमजन की भी विशेष उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम की विशेष जिम्मेदारियां समाज सेवी शक्ति सिंह मानपुरा और पार्षद कुमकुम शक्तावत निभा रहे हैं। जिला आयोजना समिति के हुए चुनाव के परिणाम से भाजपा उत्साहित है। जयपुर जिले में कुल 20 सीटों पर हुए चुनाव में से 15 पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। इनमें जिला परिषद की 10 में से 5 सीटों पर भाजपा को संतोष करना पड़ा, लेकिन नगर निगम और निकायों की सभी 10 सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया। जिला परिषद से जुड़ी आयोजन समिति का चुनाव काफी रोमांचक रहा। यहां 10 सीटों पर हुए चुनाव में से भाजपा ने महज 7 सीटों पर ही अपने प्रत्याशी उतारे, जबकि 3 सीटों पर कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। 7 प्रत्याशियों में से महज 5 को ही जीत मिली, लेकिन उसमें भी एक प्रत्याशी ऐसी रही जिसे कांग्रेस के भी वोट मिल गए। इस प्रत्याशी को कुल 42 वोट मिले, जबकि जिला परिषद में कुल 51 सदस्यों में से 24 सदस्य ही भाजपा के हैं, जबकि 18 अतिरिक्त वोट इस भाजपा प्रत्याशी ने हासिल की है, जो कांग्रेस और अन्य निर्दलीय के ही हैं। परिषद चुनाव में रणनीति के तहत बीजेपी ने कुछ कांग्रेस से जुड़े प्रत्याशियों का भी समर्थन किया, तो वहीं भाजपा प्रत्याशियों को भी इसी रणनीति के तहत कुछ कांग्रेसी पार्षदों का समर्थन मिला। इसी तरह जयपुर की 2 नगर निगम और 10 पालिकाओं की आयोजना समिति के 10 सदस्यों के चुनाव में भाजपा के सभी 10 प्रत्याशी विजयी रहे। मतलब यहां कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी जीत नहीं पाया। इस चुनाव में कुल 566 वोटर थे, लेकिन मताधिकार का प्रयोग केवल 383 ने ही किया। दोनों ही जिला आयोजना समिति का कार्यकाल संबंधित निकायों के कार्यकाल के समान ही रहेगा। हनुमानगढ़ जिले के नौहर कस्बे में विश्व हिंदू परिषद नौहर के प्रखंड अध्यक्ष सतवीर सहारण पर कुछ युवकों ने घातक हमला कर दिया। इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। सहारण की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बीकानेर रेफर किया गया है। घटना के बाद उनके समर्थक और हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और उन्होंने देर रात को रावतसर नौहर मार्ग पर जाम लगा दिया। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने गुरुवार को सुबह नौहर, भादरा और रावतसर इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया। बीकानेर संभागीय आयुक्त और IG सहित जिला कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक ने नौहर में डेरा डाल दिया है। कस्बे में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। नौहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश जहांगीर ने बताया कि सतवीर सहारण बुधवार देर रात को रामदेव मंदिर के बाहर खाली जगह पर बैठे रहने वाले समुदाय विशेष के युवकों से समझाइश करने गए थे। वहां पर युवकों ने सहारण पर हमला कर दिया। इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर सहारण को पहले नौहर के स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। वहां से उनको प्राथमिक उपचार देकर हनुमानगढ़ रेफर कर दिया। सहारण के सिर में गंभीर चोट बताई जा रही है। हनुमानगढ़ में भी सहारण की स्थिति में सुधार नहीं होता देखकर उनको तत्काल बीकानेर के लिए रेफर कर दिया गया। प्रखंड अध्यक्ष पर हमले से उनके समर्थक और हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। उन्होंने देर रात को रावतसर नौहर मार्ग पर जाम लगा दिया। उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हमला करने वाले 7 आरोपियों को हिरासत में लेकर जाम खुलवाया। वहीं जाम लगाने वाले 27 लोगों पर भी कार्रवाई की गई है। घटना के बाद प्रशासन भी हरकत में आ गया और उसने हनुमानगढ़ जिले के नौहर, भादरा और रावतसर इलाके में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी। नौहर में फ्लैग मार्च निकालते हुए आमजन से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। दूसरी तरफ मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होने पर विहिप और बजरंग दल ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। राजधानी के सांगानेर सदर थाना इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ पानी के तेज रफ्तार टैंकर की टक्कर से बाइक सवार दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने नंबर के आधार पर दबोच लिया। थाना अधिकारी ब्रिजमोहन काव्या ने बताया कि बाइक सवार दंपति सीतापुरा स्थित एक फैक्ट्री में काम पर जा रहे थे। तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे पानी से भरे टैंकर ने उन्हें टक्कर मार दी। चालक हादसे के बाद रुका नहीं, बल्कि दोनों को रौंदता हुआ आगे निकल गया। हादसे के बाद फरार हुए चालक को
उसके ट्रैक्टर नंबरों के आधार पर आगे दबोच लिया गया। हादसे के बाद मौके पर तमाशबीन लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके चलते सड़क पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया और लोगों को वहां से हटाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मृतकों की शिनाख्त बूंदी निवासी 25 वर्षीय आसाराम और 24 वर्षीय अनीता के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार कुछ महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी और दोनों मालपुरा गेट थाना इलाके में किराए से कमरा लेकर रह रहे थे। हादसा सीतापुरा रोड पर इंडिया गेट के पास घटित हुआ। वहीं हादसे में बाइक भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है और उनके जयपुर आने के बाद पोस्टमार्टम करवाकर आगे की कानूनी प्रक्रिया की जाएगी। बस्ती थाना इलाके में दौसा के एक शातिर बदमाश की 8 गोलियां मारकर बेरहमी से हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बदमाश का दौसा से उसकी विरोधी गैंग ने अपहरण किया और उसे पीटते पीटते जयपुर तक लाए। इसके बाद उसे 8 गोलियां मारकर हत्या कर दी और शव सड़क पर फेंककर फरार हो गए। जिस गैंग ने हत्या की, उस विरोधी गैंग ने मारपीट से लेकर हत्या तक का फेसबुक लाइव किया। बाद में इसी से पुलिस को सूचना मिली। पुलिस कार्रवाई करती इससे पहले उस लाइव वीडियो को डिलीट कर दिया गया। शव को जयपुर के बस्सी से बरामद किया गया है और एसएमएस अस्पताल के मुर्दा घर में रखवाया गया है। जिसकी हत्या की गई है उसका नाम जीतू बोरोदा है और इसी महीने उसकी शादी होने वाली थी। शादी से पहले पीली पत्री लेकर आए मेहमानों को छोड़ने के लिए वह बुधवार शाम घर से निकला था और उसके बाद उसका अपहरण कर हत्या कर दी गई। दौसा एसपी राजकुमार गुप्ता ने बताया कि जीतू बोरोदा का दूसरे पक्ष से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। दूसरा पक्ष भी बदमाश प्रवृत्ति का है। दूसरे पक्ष के कई लोगों के खिलाफ दौसा के कई थानों में केस दर्ज है। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में यही सामने आ रहा है कि दोनों पक्षों के बीच विवाद था और इसी विवाद को लेकर जीतू को कई दिनों से वॉच किया जा रहा था। बुधवार शाम से लेकर रात तक उसका पीछा किया गया और उसके बाद उसका दौसा जिले से अपहरण कर लिया गया। उसकी गाड़ी भी तोड़ दी और बाद में बस्ती क्षेत्र में उसकी हत्या कर दी। आम आदमी पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को उजागर कर सियासतदानों को आईना दिखा रही है। इसी क्रम में हाल ही पार्टी की सदस्यता लेने वाले मशहूर कॉमेडियन खयाली सहारण ने हनुमानगढ़ में प्रेस वार्ता आयोजित की और सरकार को घेरा। राजस्थान में 50 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा को उन्होंने बिजली मुफ्त और बत्ती गुल कहा। उन्होंने कहा कि किसानों का कर्ज माफ करने की बजाय गहलोत सरकार उनकी जमीन ही साफ करने में लग गई है। ऐसे में आम जनता के वादे पर एतबार क्यों करेगी। वहीं केंद्र सरकार को घेरते हुए उन्होंने सूरतगढ़ की रैली में किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड बांटने का वादा याद दिलाया, जो अभी तक घोषणा ही है। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने मिलकर बाड़मेर रिफाइनरी का बंटाधार कर दिया। भाजपा और कांग्रेस दोनों पर से ही जनता का भरोसा उठ चुका। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के सहयोग से राजस्थान के किसानों की जल समस्या, जो एक लंबे समय से चली आ रही है, उसका समाधान निकलवाएंगे। साथ ही जल शक्ति मंत्री शेखावत से नलों में पानी की कमी को पूरा करवाने का प्रपोजल बनवाएंगे। इस समस्या का त्वरित समाधान जरूरी है, जो सिर्फ आम आदमी पार्टी के ही बस की बात है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ शुभ 24 न्यूज पे। नमस्कार।